कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट में महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद पुलिस ने आनंद फानन में महिला को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं करने पर महिला ने ये कदम उठाया है। जहां पुलिस कमिश्नरेट में महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, वही महिला का परिजनों से जमीनी विवाद चल रहा था। जब पुलिस ने इस मामले पर सुनवाई नहीं की तो महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद आनंद फानन में महिला को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली सूची। तो बीजेपी आज निकाय चुनाव को लेकर पहली सूची जारी कर सकती है। आलाकमान से हरी झंडी मिलते ही ये सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि बीते दिनों एक सूची जो है वो दिल्ली भेजी जा चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज हो सकता है कि निकाय चुनाव को देखते हुए जो प्रत्याशी है उनकी सूची जारी कर दी जाए। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक होनी है, जिसके लिए जो यूपी के नेता है वो रवाना भी हो चुके हैं। बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली सूची। कांग्रेस के बवाल के बाद जांच। नगरीय निकाय चुनाव की जांच कमेटी गठित। 19 सदस्यीय कमेटी करेगी टिकट वितरण की जांच। तो टिकट वितरण की जांच की जाएगी। कांग्रेस में बवाल के बाद अब जांच की जाएगी। प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने इस कमेटी का गठन किया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर प्रत्याशियों ने टिकट के बंटवारे को लेकर बवाल किया था, जिसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है। टिकट बंटवारे की भी पूरी जांच की जाएगी। तो कांग्रेस में हुए बवाल के बाद ये जांच होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 22 जिलों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है। 22 जिलों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना में फिर एक की मौत हुई है। तो कोरोना के कारण एक की मौत की भी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है। 1517 लोगों की कोरोना जांच भी हुई है, जिनमें से 209 संक्रमित पाए गए हैं। तो जो है एक तरफ कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वही कोरोना को लेकर एक बार फिर से गाइडलाइंस जारी की जा रही है। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी। सपा ने 6 महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तो सपा ने 6 मेयर प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है। बरेली से संजीव सक्सेना बने महापौर प्रत्याशी। तो सपा ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं मथुरा से तुलसी राम शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है और आप प्राइम टीवी के माध्यम से वो लिस्ट देख सकते हैं जो सपा ने जारी की है। वाराणसी से ओपी सिंह पर सपा ने दाव लगाया। आगरा से ललिता जाटव को महापौर का प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो सपा ने 6 महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अलीगढ़ से पूर्व विधायक को महापौर का टिकट दिया गया है। तो प्राइम टीवी के माध्यम से हम लगातार आपको वो लिस्ट पहुंचा रहे हैं, जिसमें सपा ने 6 महापौर प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। बरेली से संजीव सक्सेना महापौर प्रत्याशी बनाए गए। फसल बीमा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ शुमार। उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने बधाई भी दी। भारत सरकार के कृषि सचिव ने विभाग को पुरस्कृत किया है। तो फसल बीमा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम भी शुमार है, जिसकी जानकारी दी गई है। उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने बधाई भी दी है। शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी, कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। तो श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया है, जहां कई श्रद्धालुओं के मरने की भी खबर अब सामने आई है। पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में ये ट्रैक्टर ट्रॉली गिरा है। वहीं आपको बताते चले कि कुछ महीने पहले भी कानपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के दौरान कई श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। वहीं एक ऐसा ही मामला, ताजा मामला शाहजहांपुर से सामने आया है, जहां कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है।
में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है, जहां कई लोग घायल हैं तो कई लोगों की मौत की भी खबर है। जिले के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। थाना तिलहर क्षेत्र के बिरसिंहपुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी है। वहीं कई लोगों के मरने की भी आशंका जताई जा रही है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के बाद यह हादसा हुआ है, जहां कई लोगों के मरने की भी खबर है। पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 24 लोगों के मरने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं इस पूरे हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल गई है, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वहीं जिले के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना भी हो चुके हैं। थाना तिलहर क्षेत्र के बिरसिंहपुर गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पहले तो नदी में गिर जाती है। इस दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं, जबकि कई लोगों की मौत की भी खबर है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ था, लेकिन आपको बताते चले कि कुछ महीने पहले कानपुर में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई लोग घायल हो गए थे, कई लोगों की मौत की खबर थी। उसके बाद कई तरीके के बदलाव किए गए, कानून बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमेश चंद्र हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। रमेश, जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ रही है, उस वक्त की स्थिति कैसी बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दूं कि शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है, जो श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि गर्रा नदी में अचानक अनियंत्रित होकर गिर गई है, जिसमें कई लगभग 50 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें कई लोगों की मौत भी बताई जा रही है। मुस्कान जी, लेकिन रमेश, कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है, तो उनकी अभी स्थिति कैसी बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी जो घायल हैं उनके जो है जिला अस्पताल भेजे गए हैं। लगभग 3 दर्जन समथिंग जो है घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार चल रहा है। बिल्कुल रमेश, बीते महीने हमने कानपुर में भी कुछ ऐसा ही हादसा देखा। उसके बाद तमाम तरीके के कानून बनाए गए, ये कहा गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली से सफर नहीं किया जाएगा, तो क्या उसका पालन नहीं हुआ शाहजहांपुर में? बिल्कुल मुस्कान, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा फैसला लिया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली और डीसीएम वगैरह में कोई भी सवारी नहीं जाई जाएगी, कोई भी सवारी नहीं ढो जाएगी। और सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ ये देखने को मिल रही है, क्योंकि जब ये एक आदेश हुआ था, उसके बावजूद भी परिवहन विभाग जो है ट्रॉली और इनकी चेकिंग नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आज ये एक बड़ी घटना हुई है। बिल्कुल रमेश, जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसमें कई लोगों के मरने की भी आशंका जताई जा रही है, तो क्या किसी अधिकारी की तरफ से कोई बयान सामने आया है या नहीं? देखिए, बिल्कुल मौके पे जो है एसपी जिले के जो एसपी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। उन्होंने 6 लोगों की मृत्यु होने की घोषणा की है। बाकी अभी सबको इलाज के लिए भेजा जा रहा है, और कुछ लोगों को जो है देख के उसके बाद जो है अपडेट दिया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद रमेश, इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने बड़ा बयान दिया है, जहां 95 पार्षदों की लिस्ट को उन्होंने फर्जी घोषित किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने इस लिस्ट को ही पूरी तरीके से फर्जी बताया है, जबकि उनके बयान के मुताबिक अभी तक 15 प्रत्याशियों की ही लिस्ट जारी की गई है, और जहां 95 प्रत्याशियों की जारी लिस्ट को उन्होंने पूरे तरीके से फर्जी बताया है। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर का ये बयान है। कानपुर के जिला जज हटाए गए हैं, तो ये बड़ी और अहम खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां जिला जज को उनके पद से हटाया गया है। हाईकोर्ट ने कानपुर जिला जज का तबादला किया है। आपको बताते चले कि लगातार कानपुर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी था, जिसके बाद जिला जज और वकीलों के बीच विवाद गहरा गया था। लगातार वकीलों की हड़ताल जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर जिला जज को हटाया गया है, क्योंकि साफ तौर पर अधिवक्ताओं का कहना था कि अगर जज को नहीं हटाया गया तो वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। तमाम जनपदों से भी जो वकील है वो हड़ताल करने पहुंच रहे थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लेते हुए कानपुर जिला जज का तबादला किया है। जिला जज और वकीलों के बीच विवाद लगातार गहराता गया था, जिसके बाद अधिवक्ताओं की भी हड़ताल हमने सुनी थी, हमने उनकी तस्वीरें देखी थी, और वहीं अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि कानपुर जिला जज को हटाया गया है, उनका तबादला किया गया है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, अधिवक्ताओं का लंबे समय से प्रदर्शन हमने देखा कि किस तरीके से वो जिला जज को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो आखिरकार जो अधिवक्ता है उनकी मांग को स्वीकार किया गया और जिला जज का तबादला कर दिया गया। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कानपुर में लगभग 25 मार्च से वकीलों की लगातार हड़ताल चल रही थी। तो हड़ताल का मुख्य कारण ये था कि हड़ताल जब वकील जज के पास जाते थे, जैसा वकीलों का कहना है, तो जज उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते थे और बड़ी बेइज्जती के साथ बातें करते थे, जिसके चलते अधिकतर जो कानपुर के अधिवक्ता थे वो रुष्ट चल रहे थे। और उसके बाद इन्होंने 1-2 दिन का सांकेतिक धरना दिया था, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी सुनवाई नहीं की गई तो उन लोगों ने पूरे प्रदेश भर के अधिवक्ताओं से इस चीज की आग्रह किया था कि आप लोग भी हड़ताल करें, जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले इलाहाबाद में और लखनऊ में भी इसकी हड़ताल की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में कानपुर के वकीलों को सम्मन भेजा था और नोटिस दिया था कि आप किस तरीके से हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कानपुर के वकील थे वो झुके नहीं और इस चीज पे तैयार रहे थे, जिसके चलते आज अधिवक्ताओं की बड़ी जीत हुई है और कानपुर से जो जिला जज है उनका ट्रांसफर लखनऊ कर दिया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद अनिल इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फतेहपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया गया भांडाफोड़। तो फतेहपुर में निकाय चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में जखीरा भी बरामद किया है। इस दौरान वाहन चेकिंग की गई और वहीं पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 11 तमंचे, 32 बोर रिवॉल्वर के साथ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। असलाहों के जखीरे के साथ आरोपी फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो निकाय चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के पारादान कोठी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। चुका है, शातिर अपराधी है, उससे 12 तमंचे बरामद हुए हैं और विशेषता यह है कि उसमें 32 बोर, 303 बोर, 315 बोर, 12 बोर, सब तरह के तमंचे बरामद हुए हैं। ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं, उपकरण तमाम बरामद हुआ है जिसके माध्यम से वो बनाता था। निश्चित तौर पर ये आने वाले नगर निकाय के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है और इस समय ये बता रहा था कि इस समय हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं चुनाव के समय कि अधिक दामों पर बिक्री हो जाती है।